बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में जल्दाल मेथड का यूज करके आपके 0.75 ग्राम के सैंपल से अमोनिया गैस इवॉल्व हुआ है। उस अमोनिया गैस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको 10 ml H2SO4 1 मोलर 10 ml 1 मोलर H2SO4 यूज करना पड़ा। तो इस इन्फॉर्मेशन का यूज करके आपको बताना है कि आपके सैंपल में परसेंटेज नाइट्रोजन कितना होगा। तो ध्यान देना, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। हमारा जो फार्मूला है एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, बट ये फार्मूला बेटर है क्योंकि ये किसी भी एसिड के साथ इजीली काम करेगा। एनसीईआरटी में जो फार्मूला दिया हुआ है उसमें बस एसिड अगर H2SO4 होगा तभी ये काम करेगा, बाकी केस में काम नहीं करेगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जो हम लोग फार्मूला दे रहे हैं उसका आप यूज करो। तो ध्यान ना, हमारा फार्मूला है परसेंटेज एन का पता करने का 1.4 N1 V1। V1 वॉल्यूम होगा ml में। अब चाहे N1 V1 किसके लिए बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है एसिड। जो एसिड आप यूज कर रहे हो उसका नॉर्मलिटी है, उसका वॉल्यूम है इन ml में, माइनस N2V2। N2V2 बेस के लिए हम यूज करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में बेस दिया रहेगा तो उसका नॉर्मलिटी, उसका वॉल्यूम इन ml में। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, आपका बेस नहीं दिया हुआ, तो बेस नहीं दिया हुआ तो इसको हम जीरो मान लेंगे। ठीक, डिवाइडेड बाय सैंपल का वेट इन ग्राम। अब ध्यान देना, आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मलिटी क्या होता है। तो नॉर्मली क्वेश्चन में आपको मोलरिटी दिया रहता है, तो ध्यान देना नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। अब ये बहुत सिंपल है, जैसे मान लेते हैं कि एन फैक्टर क्या होता है। तो नॉर्मली आपको एसिड का एन फैक्टर पता करना है, तो एसिड जितना H+ लूज कर सकता है वही इसका एन फैक्टर होगा। तो फॉर एग्जांपल आपका H2SO4 है तो उसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, तो उसका एन फैक्टर हो जाएगा 2। HCl एसिड का एन फैक्टर क्या होगा, तो HCl एसिड का एन फैक्टर हो जाएगा 1। HBr का क्या होगा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बेस का, तो बेस में जैसे NOH अगर यूज रहेगा तो उसका एन फैक्टर क्या लोगे आप, 1। जितना OH निकाल सकता है बेस वही उसका एन फैक्टर होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा तो उसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, तो इसमें 2 OH निकले तो इस एन फैक्टर को 2 बोल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके आप एन फैक्टर सोच सकते हो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या दिया हुआ, तो गिवन दिया हुआ है आपके पास एसिड का मोलरिटी दिया हुआ है। तो आपके पास यहाँ पे आपको N1 पता करना, तो आपको मोलरिटी क्या दिया हुआ है, मोलरिटी दिया हुआ आपके पास 1 दिया हुआ है, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, H+4 का 2 होगा, तो इसका होगा N1 हो जाएगा 2। अब वॉल्यूम V1 क्या होगा एसिड का, ये हो जाएगा आपका 10 ml। ठीक है, तो बेस यहाँ क्वेश्चन में नहीं है, तो बेस को आप क्या मानोगे, बेस को मानोगे 0, बेस को मानोगे 0। ठीक, अब इसको पुट करते हैं हम लोग। तो जब पुट करेंगे फॉर्मूले में तो ध्यान देना आप लोग, आपके पास हो जाएगा 1.4 ब्रैकेट N1 हो गया 2, वॉल्यूम हो गया 10, बेस को मान लो 0 और डिवाइडेड बाय सैंपल का वेट इन ग्राम, ये हो जाएगा 0.75। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, तो जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू जो होगा ऊपर हो जाएगा 30, ये 1.4 और ये तो हो जाएगा ऊपर 28 हो जाएगा, 28/75.75। तो इसको आप लिख सकते हो 3/4। तो ये जब 3/4 लिखो तो ये हो जाएगा 28, नीचे हो जाएगा 3, इसका 4 को ऊपर कर लो। ठीक, तो जब 4 को ऊपर करोगे, इसको जब कैलकुलेशन करोगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगा 37.33। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जल्दाल मेथड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन आने का हाई चांस है। तो इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना आपको इसको देख लेना प्रॉपरली। ठीक, इवन इनफैक्ट 2-4 क्वेश्चन और मैं इसको अप्लाई कर आप देख लो, ताकि इसमें आप कॉन्फिडेंस फील करो कि इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे।